रांची में खजाने का खुल गया राज। बड़े घोटाले से कैसा है कनेक्शन? करोड़ों के खजाने का कौन है मालिक? लालू यादव से घोटाले का क्या है लिंक? नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कहा जाता है कि अपराध कितना ही बड़ा क्यों ना हो और अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथों से वो ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकता। और जब जांच एजेंसियां एक्शन लेने पर आ जाती हैं तो फिर सारी परतें एक एक करके खुलती जाती हैं, जो 70 पर्दों के पीछे छिपी होती है और सारे राज खुलते जाते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में करोड़ों रुपए के नोटों का पहाड़ मिलने की खबर हमने आपको बताई थी, लेकिन उस खबर में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया है और ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद भ्रष्टाचारियों की मुसीबत बढ़ गई है। तो चलिए आपको भी बताते हैं आखिर अब किस नए खुलासे से सियासी घमासान मचा हुआ है। झारखंड की राजधानी रांची में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने 6 मई 2024 राज्य सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम के घर से करोड़ों की नकदी बरामद की। इसके बाद दोनों लोगों से ईडी की लगातार पूछताछ चल रही है। इसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। ये कहानी कुछ चारा घोटाले में मोमपेट पर सांड ढोने जैसी है। रिमांड में पूछताछ के दौरान ईडी को जानकारी मिली कि संजीव लाल का नौकर जहांगीर आलम का बैग और थैले में नोट भरकर अपनी स्कूटी से घर लाता था। उसका घर हरमू रोड के सर सैयद अपार्टमेंट के फ्लैट में है। उसके इसी फ्लैट से ईडी ने 32 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए थे। इसके साथ ही उसकी स्कूटी को भी जब्त कर लिया था। टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में छापेमारी के बाद मिले इन रुपयों को लेकर दोनों आरोपी नई नई कहानी गढ़ रहे थे। संजीव लाल ने बताया कि जहांगीर के घर से बरामद रुपए उनके नहीं हैं। उन्होंने कहा कि समझ ही नहीं पा रहा हूं कि जहांगीर के घर इतने पैसे कहां से आए। संजीव ने जहांगीर से सिर्फ अपनी जान पहचान बताई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उनका और कोई रिश्ता नहीं है। वहीं जहांगीर आलम ने भी साफ मना कर दिया कि ये रुपए उनके नहीं हैं। जहांगीर आलम इस पैसे को किसी अनजान मास्क वाले व्यक्ति का पैसा बता रहे हैं। जहांगीर का कहना है कि मास्क वाला आदमी कभी उसे फोन करके बुलाता है तो कभी दरवाजा खटखटाता है और बैग देकर चला जाता है। उसने कहा कि मास्क वाले से सवाल किए बिना ही वो रुपयों से भरा थैला अपने घर में रख लेता था। ईडी संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम की रिमांड अवधि के दौरान ही ठेकेदार मुन्ना सिंह, राजीव सिंह से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के हटिया में सिंह मोड़ में के रहने वाले राजीव के ठिकाने पर भी छापेमारी की थी, जिसमें 2 करोड़ 14 लाख रुपए बरामद किए गए थे। ईडी पूछताछ में इसका स्रोत जानने की कोशिश करेगी। इसी रांची और उससे सटे आसपास के जिलों में लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए चारा घोटाले को अंजाम दिया गया था। उस दौरान भी कुछ ऐसी ही कहानी गढ़ी गई थी। डोरंडा कोषागार से करीब 140 करोड़ रुपए की अवधि निकासी की गई थी। इसी घोटाले में लाखों टन भूसा, पुआल, पीली, मकई, बादाम, खली, नमक के अलावा स्कूटर, बाइक और मोपेड पर ढोए गए थे। इतना ही नहीं, हरियाणा से बढ़िया नस्ल के सांड, बछिया और हाइब्रिड भैंस भी स्कूटर और मोपेड से झारखंड लाए गए थे। ये सब इसलिए किया गया था ताकि यहाँ अच्छी नस्ल की गाय और भैंसों का उत्पादन किया जा सके। चारा घोटाले का ये सब खेल बिहार, जो उस वक्त झारखंड का ही हिस्सा था और उस वक्त मुख्यमंत्री रहते हुए लालू यादव की निगरानी में ये साल 1990 से 1992 के बीच खेला गया था। अब झारखंड अलग हो गया है, लेकिन घोटालों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन पर जमीन खरीद से लेकर खनन तक के घोटाले करने का आरोप है। फिलहाल वो घोटाले में ही जेल में बंद हैं। उसी राज्य में जहां मोपेड से सांड और गाय को ढोया गया था, अब स्कूटी से नोटों की गड्डियां ढोई जा रही हैं, वो भी अनजान मास्क वाले व्यक्ति के देने पर। यानी ये पूरी कहानी मिलती जुलती हुई नजर आ रही है। वैसे आपको बता दें कि अभी हाल ही में रांची के अलावा मध्य प्रदेश में भी ईडी ने रेड मारी थी, जिसमें नोटों के पहाड़ देखने को मिले थे। लेकिन रांची में करोड़ों का खजाना मिलना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। दरअसल झारखंड में ईडी का जबरदस्त एक्शन देखकर भ्रष्टाचारियों में खलबली देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर ईडी को नोटों का पहाड़ मिला। वहीं ईडी ने बताया कि पहले दिन जो 35 करोड़ 23 लाख रुपए मिले थे, वो केवल 3 महीने का कमीशन था। इसके अलावा ईडी ने 5 और बड़े राज बताए हैं। ईडी जांच में मिले तथ्यों के मुताबिक सोमवार को की गई कार्रवाई में बरामद किए गए 35 करोड़ 23 लाख रुपए 3 महीने का कमीशन था। जहांगीर के गाड़ी खाना स्थित फ्लैट से 31 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए गए थे, वो महज 3 महीने में जमा किए गए थे।
फ्लैट की खरीद भी कुछ महीने पहले ही जहांगीर के नाम पर सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि वहां जमा की जा रही रकम को रखा जा सके। मुन्ना सिंह के यहां से बरामद 2,93,00,000 रुपए भी यही शिफ्ट किए जाने थे, लेकिन इससे पहले ईडी की टीम ने छापेमारी कर इन पैसों को बरामद कर लिया। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक ग्रामीण विकास विभाग के ठेकों में बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी का खेल हुआ है और इस कमीशन खोरी से होने वाली उगाही को सुरक्षित तरीके से रखने के लिए ही गाड़ी खाना के सर सैयद रेजिडेंसी में फ्लैट की खरीदारी की गई थी और इस फ्लैट में किसी का आना जाना नहीं था, सिर्फ पैसे रखे जाते थे। हाल के दिनों में ठेकों में आवंटित कमीशन को ही यहां रखा गया था। ईडी की जांच में ये बात सामने आई है कि ठेकेदारों के खास ग्रुप जो है वो ठेके का आवंटन करते थे और इसके बाद इस रकम को कमीशन की वसूली जो है वो राजीव कुमार सिंह और मुन्ना कुमार सिंह किया करते थे। इस पूरे मामले में विभाग के कई इंजीनियर्स भी शामिल थे। जांच में ये बात सामने आई कि राजीव सिंह ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए उगाही कर संजीव लाल को पहुंचाई थी और इसके अलावा ईडी ने 5 राज बताए कि वो सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। ईडी ने बताया कि कमीशन खोरी से होने वाली उगाही को रखने के लिए खरीदा गया फ्लैट था। जी हां, और इतना ही नहीं, इस फ्लैट में किसी का आना जाना भी नहीं था, सिर्फ पैसे रखने के लिए ये फ्लैट खरीदा गया था। ठेकेदारों के पास यहाँ पर जो ठेकेदारों के जो गुट बने हुए थे, जो ग्रुप बने हुए थे, वो ठेकों का यहाँ पर बंटवारा करते थे, आपस में इनको बांटा जाता था और कमीशन की जो वसूली है वो राजीव सिंह और मुन्ना सिंह ही करते थे। यानी कि ये दो जो मुख्य अभियुक्त हैं वो ईडी बता रही है कि इस पूरे मामले में विभाग के कई इंजीनियर्स के भी शामिल होने की खबर सामने आई है। ईडी ने यह भी कहा है कि दूसरी तरफ इससे पहले ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें करोड़ों रुपए मिला है। दरअसल इसी साल अप्रैल में ईडी ने तुलसियानी ग्रुप के लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम, हरियाणा में मौजूद 10 ठिकानों पर छापेमारी किए थे। इस रियल एस्टेट कंपनी पर धोखाधड़ी करके बैंक और निवेशकों के करोड़ों रुपए डकारने का आरोप था। हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में ईडी को तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया था। फिर अक्टूबर 2023 में हाईकोर्ट ने ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस से जांच के बारे में पूछा। हाईकोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब जेल में बंद कंपनी के निदेशक अनिल तुलसियानी की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। हाईकोर्ट के आदेश पर ईडी ने कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। मशहूर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान इस ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान पता चला था कि कंपनी का निदेशक अनिल तुलसियानी और उनकी पत्नी कविता तुलसियानी जीएस एक्सप्रेसवे नाम की एक कंपनी में भी डायरेक्टर हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन कार्यालय जो है 301 शहर प्लाजा लखनऊ में है। दोनों लंबे वक्त से इस कंपनी में निदेशक हैं और दोनों संस्थाओं के बीच लेन देन होता है। मौजूदा वक्त में संग्राम सिंह और सिद्धार्थ सिंह भी इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो हरैया बस्ती के विधायक अजय सिंह के भाई और चचेरे भाई बताए जाते हैं। ईडी के मुताबिक उसने विधायक अजय सिंह के किसी परिसर की तलाशी नहीं ली है। ये तलाशी तुलसियानी बिल्डर्स और डेवलपर्स से जुड़ी हुई है। इसका विधायक के साथ कोई संबंध नहीं है और पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए कर्ज की रकम हड़पने और निवेशकों की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमों के आधार पर ईडी ने तुलसियानी ग्रुप के खिलाफ जांच शुरू की थी। कंपनी के कूटरचित दस्तावेज जमा करके पीएनबी से 4,63,00,000 रुपए कर्ज लिया गया था। बैंक ने जब कर्ज वसूली के लिए खत लिखा तो कंपनी से कोई जवाब नहीं आया। बैंक मैनेजर की शिकायत पर तुलसियानी ग्रुप के निदेशक अनिल कुमार तुलसियानी समेत दूसरों के खिलाफ यहां पर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में लखनऊ पुलिस ने निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने के आरोप में अनिल कुमार तुलसियानी को गिरफ्तार किया। ईडी की शुरुआती जांच में निवेशकों और बैंकों की 30 करोड़ से ज्यादा की रकम हड़पने के लिए यहां पर ये जो पूरी जांच हुई है उसकी भी पुष्टि हो गई है। तुलसियानी ग्रुप जब लुभावनी स्कीम के जरिए लोगों को फ्लैट देने का वादा कर उनसे रकम जमा करा रहा था, तब उसके पास फ्लैट तो दूर जमीन तक नहीं थी। कंपनी के निदेशक राजधानी में अंसल की सुशांत गोल्फ सिटी में फ्लैट बनाने का झांसा देकर रकम जमा कराते थे। फ्लैट नहीं मिलने पर बीते 5 सालों के दौरान दर्जनों निवेशकों ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बाद में कंपनी ने सुशांत गोल्फ सिटी में फ्लैट तो बनवाए, लेकिन निवेशकों को कब्जा नहीं दिया। यूपी रेरा में इसकी शिकायत होने पर उसके 3 फ्लैट जब्त भी कर लिए गए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में ईडी की तरफ से की गई छापेमारी से जो राज खुले हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं और वो इशारा कर रहे हैं कि इस पूरे साजिश में कोई बड़ा शख्स शामिल है और उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।